मानव धर्म ग्रंथ की व्याख्या में आया है कि साधु जनों की उपासना करने में, पूजा भक्ति करने में, सुंदर रूप और स्तुति करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो गुरुवर, जिज्ञासा यह है कि उपासना, भक्ति और स्तुति में क्या अंतर होता है? उपासना और स्तुति और वंदना, ये तीनों। उपासना करने का अर्थ होता है कि हम भगवान को निकट चाहते हैं और हम भगवान के निकट होना चाहते हैं। हम भगवान के प्रति इतने समर्पित होना चाहते हैं कि भगवान और हम दोनों द्वित्व तो रहे लेकिन क्षेत्र एक रहे। स्तुति के अंदर होता है उन्होंने जो उपलब्धि प्राप्त की है उनका गुणानुवाद करना, और गुणानुवाद करके उनको जो भी उन्होंने पाया है उसकी स्तुति करना। उपासना में उनसे कुछ चाहता है, उनका सहयोग चाहता है, सहारा चाहता है, आशीर्वाद चाहता है, और स्तुति में मात्र वो गुणानुवाद करना चाहता है। और वंदना का अर्थ होता है कि वह वंदना के समय अपने आप को समर्पित करके तद्रूप होना चाहता है कि मैं आपके चरणों में, आपके चरणों की धूल हूँ, आप हमारे महान हैं, हम आपके चरण सेवक हैं। समर्पण मानव धर्म में ही नहीं, मानव धर्म एक रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के ऊपर हिंदी टीका है, ज्ञान सागर महाराज ने लिखी। उसमें कुंद को समंत्रभद्र महाराज ने प्रणते है उच्चई गोत्रम भक्ति सुंदर रूपम। आचार्यों ने शास्त्रों में और स्थानों पर भी आया। तो अकेला यही प्राप्त नहीं होता। उन्होंने एक तो आध्यात्मिक सुंदर रूप का अर्थ अकेला मात्र शरीर की सुंदरता नहीं लेना। सुंदर रूप का अर्थ है अच्छे गुण, अच्छा आचरण, अच्छा सोच, अच्छा विचार। सुंदरता को लोग मात्र अकेले शरीर से तोलते हैं। जिस्म की सुंदरता को लोग सुंदरता मानते हैं। नहीं, सुंदरता का अर्थ होता है उसका सब कुछ अच्छा। वह सोचेगा भी तो बहुत सुंदर सोचेगा, देखेगा भी तो किसी को बुरी नज़र से नहीं देखेगा, अच्छा सुनेगा। अच्छे जीवन में इज्जत पाना, गुण पाना, गुणों की उपलब्धि करना, ये सुंदर का व्याख्या है। और प्रणते उच्चई गोत्रम, उच्च गोत्र का अर्थ मात्र गोत्र ही नहीं है। अच्छे अच्छे गुणों को जिस क्षेत्र में वो जाएगा उस क्षेत्र में दिन दूना रात चौगुना ऊंचाइयां छूता जाएगा। धर्म क्षेत्र में जाएगा तो अच्छे कार्यों में दिन दूना रात चौगुना वृद्धि को प्राप्त होगा। ऐसा उपलक्षण भी मानना चाहिए। ऐसा करके